नमस्कार बच्चों, आज हम पॉलिनॉमियल के बारे में देखेंगे। पॉलिनॉमियल जिसे हम हिंदी में बहुपद कहते हैं। एक कक्षा 10वीं में सीजी बोर्ड में भी देख सकते हैं आप, और एनसीईआरटी सीबीएसई जो कोर्स होता है उसमें ही बहुपद को पॉलिनॉमियल के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे पॉलिनॉमियल या बहुपद है क्या। बहुपद अर्थात बहुत धन पद, बहुत सारे पद, एक से अधिक पद हो। पद किस प्रकार से हो? वेरिएबल के रूप में। एग्जाम्पल के लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे देख रहे हैं एक से अधिक बहुपद है। अधिक पद है तो इसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद। अब प्रश्न ये उठता है कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद के लिए याद रखना है, कोई भी बहुपद हो उसके जो वेरिएबल होंगे, उसके जो पावर होंगे वो हमेशा क्या होंगे? होल नंबर होंगे। होल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या है? आप जानते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? कोई भी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। यदि प्राकृतिक संख्याएं में यदि जीरो जोड़ दिया जाए या जीरो को शामिल कर लिया जाए, वह पूर्ण संख्या कहलाता है। या फिर यह कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है? तो प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जिससे किसी वस्तु को गिना जा सके। और प्राकृतिक संख्या में क्या होता है? 1 2 3 4 होता है। यदि हम उससे जीरो को शामिल कर दें तो वो हो जाता है पूर्ण संख्या। तो ये जो पूर्ण संख्या है, यदि किसी वेरिएबल के एक से अधिक पद दिया हो और वेरिएबल के जो पावर होते हैं उस पर हो, तब उसको हम कहेंगे बहुपद। एग्जाम्पल के लेके चलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। यहाँ पे पावर क्या है? 2 है। एक्स में यहाँ पावर क्या है? 1 है। ये क्या है? होल नंबर है, इसलिए बहुपद है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x। यहाँ भी देखिए इसके जो पावर है 3 है और 1 है, इसका पावर 1 है, अर्थात ये भी क्या है? होल नंबर है, तो ये भी क्या है? बहुपद है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमको ऐसे इक्वेशन ही मिलते हैं। एग्जाम्पल के लेके चलते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स 1/2 पावर और प्लस दिया है 3। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या आ गया हमारे पास? एक परिमेय आ गया। पावर कैसा है? होल नंबर नहीं है, तो हम इसको बहुपद नहीं कहेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं एक्स पावर 4 प्लस 4 अंडररूट एक्स प्लस 3। ये भी क्या है? बहुपद नहीं है, क्योंकि एक्स में जो पावर है वो क्या है? परिमेय के रूप में है। तो बहुपद के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? बहुपद के जो वेरिएबल दिए रहेंगे उसके पावर होने चाहिए होल नंबर। होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या। यदि पूर्ण संख्या का कोई भी घात दिया है तभी हम उस पद को क्या बोलेंगे? बहुपद कहेंगे। दूसरा आप देखते हैं, आप पिछले कक्षाओं में देखा होगा बहुपद में जो संक्रियाएं होती हैं। संक्रियाएं क्या है? प्लस, माइनस, गुणा और भाग। ये 4 संक्रियाएं आपने देखी हैं। तो सबसे पहले आपको इसके क्वेश्चन को, इसके प्रॉब्लम्स को एक्सरसाइज में जाने से पहले ये संक्रियाओं के बारे में जानना है। तो संक्रियाओं में हम क्या देखते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या आपने संक्रियाओं के बारे में या जो बहुपद होते हैं उसमें संक्रियाओं का उपयोग किया है? यदि नहीं किया है तो पहले पिछले कक्षा में आपने जो देखा है उसको ज़रूर एक बार ध्यान में रखेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। प्लस, मान लो यहाँ दिया है 3x प्लस 1। इसको हमको क्या करना है? प्लस करना है 2x प्लस 1 से। यह है धन संक्रिया। किसके लिए? किसी बहुपद के लिए। तो याद रखना है, जब भी बहुपद को, 2 बहुपद हैं, जब भी इसको हम धन करेंगे, धन करने के लिए हमेशा याद रखना कि कोई भी x के पावर जो दिया है, जैसे यहाँ पे 1 है, तो कोई भी जो फंक्शन होगा, टर्म होगा, वो उसी प्रकार के पावर वाले से ही जुड़ेगा या घटेगा। तो जैसे यहाँ पे क्या है? 3x दिया है, यहाँ 2x दिया है, तो 3x और 2x ये हो जाएगा आपका 5x। अब 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। एक एग्जाम्पल लेते हैं एक्स क्यूब प्लस
1 और इसको प्लस करना है मान लो x प्लस 2 से। यदि ऐसा कभी रहे तो याद रखेंगे एक्स स्क्वायर x से प्लस या माइनस नहीं होगा। तो जैसे हम प्लस के लिए देखे हैं उसी प्रकार से आप माइनस संक्रियाओं का भी उपयोग करना जानते हैं। इसको जरूर जानेंगे, क्योंकि जब तक कि आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं जानेंगे आपको बहुपद के क्वेश्चन बहुत कठिन लगेंगे। तीसरा इसमें लेकर चलते हैं गुणा का। गुणा संक्रिया में क्या होता है, मान लो x प्लस 1 दिया है, इसको हमको x से मान लो मल्टीप्लाई करना है। ये मैं प्रारंभिक चीज़ें आपको याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे x का मल्टीप्लाई सबसे पहले किससे होगा, 1 से। तो 1 और x का मल्टीप्लाई क्या होगा, x। ये हम जानते हैं कोई भी नंबर है x का मल्टीप्लाई जब होता है तो हमको क्या करते हैं, जो नंबर है उसके साथ उसको लिख देते हैं। यदि 2 रहता तो यहाँ पे 2x लिख देते, यहाँ 5 रहता तो हम क्या लिख देते, 5x। अब आगे बढ़ते हैं, x का मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो चूंकि x में यहाँ पावर 1 है और यहाँ x में पावर 1 है, तो x का मल्टीप्लाई x से जब करेंगे तो इसके पावर क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। हम घात नियम से जानते हैं। तो 1 और 1 को जब जोड़ेंगे, यहाँ पे चूंकि प्लस है पहले प्लस लिख देते हैं, और x का जब पावर जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये मल्टीप्लाई का है। मतलब बताने का ये है कि आप प्लस तो x और x को कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई x और x के अधिक घात रहेंगे तो भी आप उसका आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए याद क्या रखना है, उसके पावर को आपको धन करना होगा, प्लस करना होगा। आगे चलते हैं। अब प्रश्न उठता है क्या बहुपद में डिवाइड होता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं 3x स्क्वायर, इसको हम डिवाइड करते हैं मान लो x से। तो यहाँ पे डिवाइड करने का रूल वही है जो मल्टीप्लाई का है, लेकिन यहाँ पे क्या है, चूंकि घात के नियम से जानते हैं कि कोई भी पद है यदि नीचे है जब उसको हम ऊपर ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, इसके घात के जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। तो ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा x के स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा बीच में तो गुणा है और ये हो जाएगा -1। अब दोनों का बेस सेम है, दोनों का आधार समान हो तो हम घात नियम से क्या जानते हैं, यदि बेस सेम है तो उसके पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ेंगे, या चिन्ह दिया है माइनस तो माइनस हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है 3x का पावर 1, जिसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चल जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3x। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं जो क्वेश्चन लिया हूँ वो सीजी बोर्ड के गणित की पुस्तक से लिया गया है। प्रश्नावली 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। उसके क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बहुपद x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करें। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि भागफल शेषफल होता क्या है। तो मैंने यहाँ फार्मूला लिखा है जो आप पहले पढ़े हैं। भाज्य इज इक्वल टू होता है भाजक और गुणा भागफल और प्लस होता है शेषफल। अब ये आया कैसे, उसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लेते हैं 5 को 26 से क्या करना है, भाग देना है। तो भाग देंगे तो 5 का 5 जो क्या हो गया 25 और ये आया 1। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 1 जो आया है वो शेषफल है, 5 जो आया है वो भागफल है, और इधर का जो 5 होता है वो भाजक है। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये भाजक है, ये शेषफल है और ये भागफल, और ये जो होता है ये होता है भाज्य। तो क्या देख रहे हैं अपन, भाजक और भागफल का जब आप गुणा करके शेषफल को जब प्लस करते हैं तब ये प्राप्त होता है हमको भाज्य। यही मैंने यहाँ फार्मूला में लिखा है। यदि भूल जाए तो आप इस प्रकार से भाग देके उसको याद कर सकते हैं। चलिए अब इसके क्वेश्चन 1 इसको सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है x उसके माइनस एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देना है। तो भाग देने के लिए आप ऐसा भागफल का चिन्ह बना लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और भाग किससे देना है, ये आ जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ से x प्लस 1 से जब इसको हमको डिवाइड करना रहेगा तो सबसे पहले हमको देखना है फर्स्ट टर्म क्या है, x का पावर 2।
और यहाँ क्या है x का पावर 1। अब x का पावर 1 है, इसको डिवाइड जब करना है तब बहुत सावधानी से इसको डिवाइड करना रहता है। इसके लिए एक तरीका मैं जो बता रहा हूँ उसको याद रखेंगे। पहले दोनों को चेक करें, यहाँ क्या लिखा है एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या है x, इसको डिवाइड कर दिए तो क्या बचेगा x। इसका मतलब ये है कि आपको इसको जो भाग देना है तो पहला यहाँ पे क्या लिखेंगे x, और जो भी नंबर लिखेंगे उसका मल्टीप्लाई ये दोनों से करना है। आप अलग से कर सकते हैं, x + 1 इसका मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस x। तो जो आता है वो यहाँ पे लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस x। अब यहाँ ऋण का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि जानते हैं भाग देते हैं, संख्याओं का भाग देना हम जानते हैं, तो यहाँ घटाएंगे। घटाते हैं तो याद रखना नीचे जो भी पद दिया गया है उसके चिन्हों को सबसे पहले आप बदल दीजिए। ये धन है तो ऋण हो गया, ये भी धन है तो ऋण हो गया। अब ये दोनों कट गया, क्यों? क्योंकि ये प्लस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस एक्स और यहाँ भी है माइनस एक्स। माइनस एक्स और माइनस एक्स को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2x, और लास्ट में जो नंबर है उसको उतार लीजिए जैसे हम भागफल उतारते हैं, तो ये आ गया -2x + 1। अब देखिए यहाँ पे -2x है और यहाँ पे है x, फिर यहाँ पे देख लीजिए -2x में x को डिवाइड कर दिए, कट गया ये x और x, तो बचा क्या -2। मतलब हमको किससे अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -2 से। तो -2 से ये x + 1 का मल्टीप्लाई करिए। देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ x + 1 मल्टीप्लाई -2, तो -2 से x का मल्टीप्लाई होगा तो -2x होगा। मैंने बताया था जो भी नंबर से मल्टीप्लाई जब हम वेरिएबल करते हैं तो नंबर वही रहता है, वेरिएबल को लिख देते हैं। और ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, तो ये हो जाएगा 2x -2x - 2, तो यहाँ आ गया -2x - 2। ये लिखने के बाद अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ ऋण का चिन्ह लगाइए, नीचे के चिन्ह को बदल दीजिए, ये चेंज कर दिए। अब ये -2x है, ये प्लस बन गया, ये कैंसिल हो गया। ये +1 है और ये +2 हो गया, तो ये हो गया 3। अब याद रखेंगे x यदि दिया है, x यहाँ पे जब भी दिया हो या जिससे अपन क्या करते हैं भाजक जो होगा उसका घात यहाँ पे कम हो जाता है, इससे कम हो जाता है तो भाग देना बंद कर देते हैं। या फिर दूसरा तरीका है चेक करने का, यहाँ पे जब संख्या आ जाए तब भाग की प्रक्रिया अब आपको रोक देनी है, क्योंकि अब आप भाग नहीं दे सकते। तो आपका आंसर आ गया है। अब इसको आंसर के रूप में कैसे लिखेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ सूत्र बताया था उसे देख सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पे इसको देखिए और इसको ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है भाजक, तो भाजक क्या है, ये है x + 1। भागफल, भागफल क्या है x - 2। शेषफल क्या है 3। भाज्य, भाज्य क्या है x² - x + 1। अब हमको पूछा क्या गया है भागफल, तो ये देखिए भागफल, भागफल बराबर क्या हो जाएगा, भागफल क्या है x - 2, तो ये आ जाएगा आंसर x - 2। अब क्या पूछा गया है शेषफल, तो यहाँ लिखिए शेषफल, शेषफल कितना दिया है 3, ये आ गया 3। इस प्रकार से पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर भागफल आया x - 2 और शेषफल आ गया 3। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है बहुपद 6x² - 5x + 1 को 2x - 1 से भाग देकर भागफल शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला जो क्वेश्चन बनाए हैं सेम उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे बहुपद बदल गए हैं। तो देखिए 2x - 1 से भाग देना है, तो सबसे पहले आप 2x- को यहाँ लिख दिए। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया है, भाज्य है यहाँ पे 6x² - 5x + 1, इसको भी लिख दिए। अब इसको भाग देना है, तो देखिए यहाँ पे क्या है 2x है, यहाँ पे 6x² है। मैंने बताया था कि जब भी भाग देंगे तो कितने से भाग देना है, बिल्कुल मत सोचिए जो यहाँ पे पहला दिया है, पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा घात वाला जो पद होगा उसको लिखेंगे, और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा घात वाला वेरिएबल होगा उसको डिवाइड कर देंगे। ये कटा, ये भी कट गया, तो ये आ गया आपका 3x।
मतलब आपको डिवाइड किससे करना है, 3x से। तो यहाँ लिखेंगे 3x और 3x का पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, 2x माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दिए 3x, 3x का 2 से होगा तो 6 और x का मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर। अब -1 से तो जानते हैं कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3x। उसको हम यहाँ पे उतार दिए। अब यहाँ पे सबसे पहले माइनस करिए, इसके चिन्ह को बदल दिए, यहाँ ऋण है, धन है तो ऋण और ऋण है तो ये हो गया धन, ये तो कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिए, -5x और +3x, तो निश्चित है माइनस ज़्यादा है तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस। अब 5 में 3 चला जाएगा तो 2 बचेगा, x जुड़ा है तो ये हो जाएगा 2x और ये 1 को यहाँ पे उतार दिए। अब अगला इसको डिवाइड जब करेंगे, फिर याद रखना है यहाँ पे 2x है, यहाँ पे -2x है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2x अपान 2x, से कैंसिल हो गया तो बचा क्या, -1। मतलब अगला जो भाग देना रहेगा वो रहेगा -1 से। तो -1 जब लिखेंगे तो ये दोनों से गुणा करेंगे, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, माइनस हो जाएगा ये और ये प्लस हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये चिन्ह बदल गया, तो ये कैंसल, तो बचा क्या, कुछ नहीं। ये आंसर आ गया। कैसे आ गया देखिए, यहाँ पे हमको पूछा गया है भागफल, यहाँ लिखते हैं भागफल क्या है, 3x माइनस 1, ये आ गया 3x माइनस 1। फिर पूछा गया है शेषफल, तो शेषफल तो निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं बचा है, मतलब क्या है, 0। इस प्रकार से दूसरा का जो आंसर आएगा 3x माइनस 1 और 0।